आज हम एक खास टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं और वो है सारणिक। तो सारणिक क्या होती है, सारणिक के डिटर्मिनेंट को कैसे सोल्व करते हैं। तो आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि सारणिक को किस तरीके से सोल्व करना है और सारणिक को सोल्व करने के क्या क्या नियम हो सकते हैं और सारणिक को सोल्व करने के क्या तरीके होते हैं, क्या वेज होते हैं, क्या मेथड्स होते हैं, ये डिस्कस करेंगे। तो आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने जा रही है। तो आप इस वीडियो को पूरी अच्छी तरीके से एक एक लाइन को ध्यान से देखें ताकि आप बहुत अच्छी तरीके से डिटरमिनेंट को सीख सकें। तो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली बात ये है कि भाई जो टॉपिक है कि आप देखो कुछ बातें हैं जो गौर करने वाली है, उन पर अपन गौर करना है। कौन सी बातें कि मैट्रिक्स में और सारणिक में अंतर क्या है। आप नंबर एक आप ध्यान दोगे कि मैट्रिक्स और सारणिक में जो मैट्रिक्स है उसकी एक निश्चित संख्यात्मक मान प्राप्त होता है। सारणी का एक निश्चित संख्यात्मक मान प्राप्त होता है, पर मैट्रिक्स में यानी अवयव में ऐसा पॉसिबल नहीं है। पहली बात यानी अपन क्या बोल सकते हैं, नंबर एक पे क्या ध्यान दे सकते हैं कि सारणी का मैट्रिक्स का यानी अवयव का ध्यान दो, मैट्रिक्स का यानी अवयव का एक निश्चित मान प्राप्त नहीं होता, निश्चित संख्यात्मक मान प्राप्त नहीं होता, जबकि सारणी का एक निश्चित संख्यात्मक मान प्राप्त। अब लिख सकते हो, लिखो सारणी लिखो मैट्रिक्स का कोई निश्चित संख्यात्मक मान प्राप्त नहीं होता, जबकि सारणी का एक निश्चित संख्यात्मक मान प्राप्त होता है। ठीक है ना। तो ये आपका नंबर 1 हो गया जो आप ध्यान दे सकते हो। नंबर टू क्या है, नंबर 2 पे बढ़ते हैं। तो आप ध्यान दो कि मैट्रिक्स में कोई सा भी क्रम हो सकता है, 1/3, 2/3, 1/1, 1/2, 1/3, 1/4, 2/3, 2/4, 7/2, 2/7, कुछ भी हो सकता है, व्हाटएवर। पर सारणिक में क्रम हमेशा समान होगा, पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या जो होगी वो बराबर होगी। तो नंबर 2 क्या है कि सारणिक में एक वर्ग अवयव ही लेते हैं, वर्ग मैट्रिक्स ही बनाते हैं। तो एक पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या के बराबर होती है। किसमें, सारणिक में पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या के हमेशा बराबर होती है, जबकि मैट्रिक्स में यह आवश्यक नहीं है, कुछ भी हो सकता है ना। तो ये तो बात है किसी नंबर 2 की। अवयव में पंक्तियों और स्तंभों की संख्या को कन्वर्ट कर दिया जाए, बदल दिया जाए, तो मैट्रिक्स का मान बदल जाता है ना। आप ध्यान दो कि यदि पंक्तियों की संख्या और पंक्तियों को स्तंभों में, स्तंभों को पंक्तियों में बदल दें तो मैट्रिक्स का मान बदल जाता है, जबकि सारणिक में उसका मान अपरिवर्तित रहता है। ठीक है ना। नंबर 3 बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर 3 क्या है, यदि पंक्तियों को स्तंभों में और स्तंभों को पंक्तियों में बदल दिया जाए तो मैट्रिक्स बदल जाता है, जबकि सारणी का मान वही रहता है। ठीक है ना। तो ये मुख्य बातें जो मैंने आपको बताया कि मैट्रिक्स में और डिटरमिनेंट में क्या अंतर है। ठीक है ना। ये तो तीनों बातें हो गई का। अब आगे चलते हैं और आगे चल करके देखते हैं कि अगला जो टॉपिक है वो है किसी सारणी का उप सारणिक निकालना, किसी सारणी का उप सारणिक निकालना। तो किसी सारणिक से उप सारणिक किस तरीके से निकालते हैं ये देखते हैं। इसको बोलते हैं माइनर, याद रखना स्पेलिंग उप सारणिक को बोलते हैं माइनर। तो ये ध्यान रखना। तो ये बात हुई किसकी, किसी सारणी का उप सारणिक कैसे निकालते हैं। तो सारणी का उप सारणिक निकालने के लिए आपको क्या करना है कि ज़्यादा मशक्क़त नहीं करनी है, बहुत सिंपल है। तो सिंपल क्या है कि जैसे 2 क्रॉस 2 की बात करते हैं और मैंने एक सारणिक लिख लिया, ये लिखा A11, A12, A21, A22। तो जब आपको इसकी उपसारणिक लिखनी है तो आप ध्यान देना
लिखेंगे A11 की उपसारणिक, A12 की उपसारणिक, A21 की उपसारणिक और A31 की, A21 A22 की उपसारणिक। तो जब A11 की उपसारणिक लोगे तो इसको और इसको छोड़ना है। A11 क्या निकालने जा रहा है तो उसकी पंक्ति और स्तंभ को छोड़ दो, क्या दिख रहा है A22। बहुत सिंपल है। A12 का निकालना है तो इसकी पंक्ति और स्तंभ को छोड़ दो, क्या दिख रहा है A21। A21 का निकालना है पंक्ति और स्तंभ को छोड़ दो, क्या दिख रहा है A12। और A22 का निकालोगे तो इसकी पंक्ति स्तंभ को छोड़ दो तो A11। तो अब आपको लग रहा होगा कि उपसारणिक को निकालना बहुत ही आसान है, लग रहा है ना। तो आप देख सकते हो कि कितनी आसानी से मैंने आपको बताया कि यही तो बात है कि अपन इजी गोइंग कैसे वैल्यू निकाल सकते हैं। तो ये आपके लिए बहुत जरूरी है कि इस तरीके से आप मान निकाल सको। तो ये उपसारणिक की बात हुई कब, जबकि ये 2 क्रम 2 का है। अब 3 क्रम 3 का भी होगा तो क्या होगा, कुछ बड़ा काम नहीं होगा। देखो जैसे A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। तो इसमें A11 की उपसारणिक निकालेंगे, फिर A12 की निकालेंगे, A13 की निकालेंगे, A21 की निकालेंगे, A22 की निकालेंगे, A23 की निकालेंगे, A31 की निकालेंगे, A32 की निकालेंगे और A33 की निकालेंगे। तो इस तरीके से अपन इनकी वैल्यू निकालेंगे। तो वैल्यू कैसे निकालेंगे मैं कुछ निकाल के बता देता हूँ ताकि आप निकाल लेना। बाकी जैसे A11 की निकालोगे तो इसकी पंक्ति और स्तंभ को छोड़ दो, तो क्या दिख रहा है उसे लिख लो। और इसको सोल्व कर लो। बस ये आंसर सोल्व करना आता है ना आपको 2/2 का। इसको इससे गुणा कर लेंगे, इसको इससे गुणा कर लेंगे और बीच में माइनस लगा देंगे। अब A11 की निकालना तो इसकी पंक्ति और इसकी स्तंभ को छोड़ दिया, A22 A23 A32 A33 लिख दिया और इनको इससे और इसको इससे गुणा करके माइनस कर दिया। बहुत सिंपल है। क्या होगा जब A12 का निकालोगे, A12 का निकालोगे तो अब इसमें खास बात ये है कि आपको ध्यान रखना है कि इसके प्रत्येक अवयव का निकलता है उपसारणिक। प्रत्येक अवयव जितने होंगे, यानी कुल मिला के इसमें कितने अवयव होंगे, 9 अवयव हैं तो 9 निकलेंगे उपसारणिक, है ना। तो इस बात का ध्यान रखना। तो A12 का निकालेंगे तो इसकी पंक्ति और स्तंभ को छोड़ दो, A21 A23 A31 A33। इसका भी निकाल देता हूँ। चलो इसको और इसको छोड़ देंगे, क्या दिख रहा है A21 A23 A31 A33। तो कितना होगा A21 A33 माइनस A23 A31। इसकी वैल्यू आ जाएगी। इसी तरीके से जितने भी इसके अवयव है ना बच्चों, उन सभी का क्या करोगे आप मान निकालोगे। तो जितने भी अवयव हैं उन सभी का मान निकालना है और इसी तरीके से इसको आगे सोल्व करना है। तो आप इस तरीके से निकाल सकते हो। जैसे मान लो एक और बात करते हैं A33 की, ये वाले लास्ट वाले की। तो इसका निकालना तो क्या करेंगे, देखो इसकी पंक्ति कौन सी है, ये, स्तंभ कौन सा है, ये। तो क्या होगा लास्ट वाले की निकालोगे तो कितना होगा A11 A12 A21 A22 और इसको सोल्व करोगे तो कितना होगा A11 A22 A21 A12। तो इस तरीके से आप देख सकते हो कि इस तरीके से इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। तो उपसारणिक की वैल्यू को निकालना बहुत ही आसान है और निकालने के लिए आपको केवल क्या करना है, एक ही काम करना है कि इसके प्रत्येक अवयव का निकालना, और प्रत्येक अवयव का निकालोगे तो उसकी पंक्ति और उसके स्तंभ को छोड़ दोगे। तो इस तरीके से सारे मान निकाल सकते हैं, निकाल लेना आप बाकी, ताकि आपके लिए होमवर्क भी हो जाएगा कि आप क्या निकालना है। इस तरीके से आप निकाल सकते हो, ठीक है ना। तो ये बात है किसकी